नजीबाबाद में आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी व सहारनपुर के विकास पुरुष अध्यक्ष खुर्शीद मंसूरी के कैंप कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट अबरार आलम अंसारी के आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक के दौरान मीडिया बंधुओं से आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर सहारनपुर के विकास पुरुष चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और आजाद समाज पार्टी दलित, मुस्लिम, पिछड़े और गरीब वर्ग की आवाज बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि नजीबाबाद विधानसभा में जनता के सम्मान, शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों को लेकर पार्टी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रेस वार्ता में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अबरार आलम एडवोकेट ने कहा, 2027 का चुनाव जनता बनाम सत्ता अहंकार का चुनाव होगा। गांव-गांव में लोग भाजपा और पारंपरिक पार्टियों से निराश है। आजाद समाज पार्टी ही शोषित, वंचित और गरीब समाज को मजबूत राजनीतिक भागीदारी दिलाने का काम करेगी। नजीबाबाद की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इस अवसर पर भीमसेन हल्दिया, सुखवीर प्रधान, अशोक कुमार विधानसभा अध्यक्ष, रजत कुमार, वीरेंद्र सिंह, सुल्तान कुरैशी नगर अध्यक्ष, भागूवाला के पूर्व प्रधान अब्दुल हई, पूर्व प्रधान शमशीद अंसारी, राहतपुर के पूर्व प्रधान मुस्तफा, मंडावली के पूर्व प्रधान साबू, पूर्व प्रधान रईस अहमद, अयाज अहमद अंसारी, अनीस अहमद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खुर्शीद मंसूरी जो है बसपा पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या अबरार आलम भी टिकट की दावेदारी पेश करें? देखिएगा, खुर्शीद भाई संभावित प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनको टिकट होगा, हम उनके साथ तन मन धन से और पार्टी को मजबूत करने के लिए और उनको जिताने के लिए नजीबाबाद से कंधे से कंधा मिला के खड़ेंगे। आपको आगे खड़े दिखाई देंगे, पीछे नहीं मिलेंगे। देखिएगा, सुनो इसमें पिछले समय बसपा में गए थे, आप ये तय करके गए थे कि विधानसभा टिकट मिलेगा, इस शर्त पे कुछ देखिएगा, कोई भी आदमी ना तो ये तय करता है अपनी तरफ से और किसी की औकात नहीं है किस राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये बात कर ले। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा, वो जिसको भी दिया जाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। क्या आदमी मांग कर रहे हैं? देखिए, मैंने कोई डिमांड नहीं की है और ये उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, वो किसको लड़ाएंगे, जिसको लड़ाया जाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। पार्टी ज्वाइन की है, कोई शर्त नहीं? कोई शर्त नहीं, सिर्फ शर्त और काम सिर्फ एक ये है कि जो इस नजीबाबाद में पिछले 15 साल से पैर जमाए बैठे हैं, जो हक जो काम इस विधानसभा में होने चाहिए थे, उन विधायक जी ने कुछ नहीं किया है। इस विधानसभा को, नजीबाबाद को जिला बिजनौर में सबसे आगे पहुंचाया जाए, उसके लिए यहाँ से असपा का विधायक बनना ज़रूरी है। उसी के लिए यहाँ आए हैं कि असपा से यहाँ से विधानसभा जीती जाए और पूरे ज़िले के अंदर भी एक और मैसेज दिया जाए कि यहाँ पे जितने भी पिछड़े दबे कुचले लोग हैं वो सब और सब एक साथ मिलके काम करेंगे और असपा को जिताने का काम करेंगे। आप इरादा नहीं रखते बिल्कुल भी टिकट लेने का? देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ये शर्त रख के बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं खुर्शीद भाई के साथ में आया हूँ और खुर्शीद भाई के साथ खड़ा हूँ। दो चीज़ें हैं जी, खुर्शीद भाई यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और आप इनके साथ जुड़े हैं, इनकी प्रेरणा से एक तरह से साथ में हैं। कहीं ऐसा नहीं कहीं टिकट की दावेदारी आप करते इसीलिए? देखिए, मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं है, ना मैं तय करके आया हूँ। आप दोनों साथ थे, अध्यक्ष जी के साथ बैठे और ये कहा जो आपका निर्णय होगा हम उसका सम्मान करें। आप खुर्शीद भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे, टिकट होगा तो बिल्कुल इनसे आगे रहेंगे, इनसे पीछे नहीं रहेंगे, इनसे आगे रहेंगे और हर तरह से आगे रहेंगे। देखिए, टिकट का जो है अभी वेटिंग है ना, जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तो जब टिकट डिक्लेयर होगा। देखिए, मैंने परसों भी यही बात कही थी कि भाई देखिए, टिकट मान लीजिए 10 लोग अगर टिकट मांग रहे हैं तो 10 को टिकट नहीं होगा, है ना, एक ही बंदे को टिकट होगा। और हमारा मतलब बिल्कुल साफ है हमारा मन कि यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी का विधायक बनना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी पे भी विश्वास करें, ठीक है ना। तो हमारा क्लियर स्टैंड है। एक सवाल अहम है कि जो मौजूदा विधायक है वो पिछले 15 साल से यहाँ पर है और हर 5 साल के बाद उनका ग्राफ बढ़ा है, अगर आप आंकड़े उठाकर देखिए।
तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले 15 सालों से जो लगातार वो उनकी एक पैठ बनी हुई है, उसको आप कैसे चैलेंज करेंगे और आपके पास क्या मुद्दे होंगे? देखिए शहबाज भाई, विधायक जी का गिराव 2022 के बाद लगातार गिर रहा है। ठीक है, आप नगर पालिका चुनाव उठा के देख लीजिए। 23 में नगर पालिका चुनाव हुआ, आप नजीबाबाद हारे, 3000 वोटों पे जो है ना समाजवादी का कैंडिडेट जो है वो सिमट के रह गया, जबकि विधायक जी ने उसको अना का सवाल बना रखा था। उसके बाद आप सहारनपुर हारे, उसके बाद आप जलालाबाद में आपका कैंडिडेट ही नहीं था कोई, तो अब लगातार गिराव गिर रहा है। उसके बाद आप 24 में देखें, 24 में आज़ाद समाज पार्टी को 1 लाख प्लस वोट यहाँ से मिले नजीबाबाद विधानसभा से, और इनका जो समाजवादी पार्टी को 39,000 वोट केवल मिले। तो विधायक जी हाशिए पे हैं, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ आज की तारीख में उनका गिराव इतना गिरा हुआ है, वो चुनाव में देख लेना जमानत जब्त होगी और 20,000 वोट पकड़ने की स्थिति में विधायक जी नहीं होंगे यहाँ से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी मीडिया के बंधुओं का, और हमारे मीडिया के साथियों पे मुझे गर्व है, फ़ख्र है। जब भी मैं बुलाता हूँ उनको, वो अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल करके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत सहयोग साथ हमेशा रहा है, और हमेशा नजीबाबाद की मीडिया पॉजिटिव रही है, और सकारात्मक जो है पत्रकारिता यहाँ की होती है। मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन नजीबाबाद का माहौल ऐसा है कि यहाँ की मीडिया बहुत ही बैलेंस बना के लिखती है, और बैलेंस बना करके काम करती है। और मैं आज इस्तकबाल करता हूँ हमारे जो पार्टी के अभी सदस्य बने हैं अबरार आलम प्रमुख साहब का, जो आज यहाँ पर कार्यालय पे आए। उनका स्वागत है, इस्तकबाल है उनके सभी साथियों का, और हमारे अब्दुल्ला प्रधान जी, अशोक जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ उनके साथ जो आए हैं यहाँ पर। और आज अभी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है प्रमुख साहब ने कि वो क्यों पार्टी में आए, क्या ज़रूरत थी। देखिए, वक्त की ज़रूरत है, और जो हालात हैं इस टाइम, ठीक है, उस हालात के मद्देनज़र जो है बहुत सही फ़ैसला अबरार भाई ने लिया है। तो चूँकि अभी जो 5 स्टेट का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें 2 स्टेट का जो रिज़ल्ट है हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। ख़ासकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल का रिज़ल्ट एक आया है और एक तमिलनाडु का रिज़ल्ट आया है, ठीक है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मैं समझता हूँ जिस तरह का चुनाव हुआ है, वहाँ पर 32% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। उसके बाद भी जो है ममता बनर्जी वहाँ सरकार नहीं बना पाई। तो उसकी सीधी वजह यह है कि देखिए, एक वर्ग से कभी भी सरकार नहीं बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर चूँकि दलित प्लस है, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग, और जो दबे कुचले लोग हैं, युवा हैं, वो सब मिल करके यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सरकार भाजपा की बदलेगी और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार यहाँ बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए उदाहरण हमारे पास जो है तमिलनाडु है। जो लोग कह देते हैं कि साहब एक सांसद है, अभी इतनी जल्दी कैसे सरकार बन जाएगी, तो उनके लिए तमिलनाडु का उदाहरण सामने है। जिस तरह से विजय थलापति जी ने जो वहाँ पर सरकार बनाई है, और पहले ही चुनाव में उन्होंने 100+ सीटें ला करके वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का काम किया है। और इसी तरह से जो संघर्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का लगातार चल रहा है, वो सड़क से लेकर के संसद तक आज तक जितने सांसद यहाँ से बन करके गए हैं, नगीना थे, किसी ने हमारी इतनी आवाज़ें नहीं उठाई हैं जो दबे कुचले मजलूमों की। उसके साथ साथ नजीबाबाद हो, नगीना हो, और चाहे नूरपुर हो, धामपुर हो, जो भी उनकी नेटौर हो, जितनी भी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा का मुद्दा चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वहाँ पर पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, सभी का नाम ले रहे हैं, और छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। और यहाँ तक कि चाहे वो मुस्लिम समाज से कोई जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो दलित समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या अन्य किसी भी समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, आप देखते होंगे वो हर मुद्दे को जो है मजबूती के साथ वहाँ पर उठा रहे हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं सड़क से लेकर के सदन तक, और अभी आप सहारनपुर में आज देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा था पूरी बस्ती में, वो जा कर के माननीय चंद्रशेखर जी ने रुकवाया। आज भी वहाँ पर उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी वहाँ पर आंदोलन हो रहा है सहारनपुर के अंदर। इसी तरह लगातार वो जो है जिस तरह से गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है। और जिस दिन जो है आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, और जहाँ तक मैं 2027 की बात करूँ तो 2027 के चुनाव में मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुमत की सरकार बना लेंगे, लेकिन इतनी सीटें आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर जीत जाएगी कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। मैं जिम्मेदारी कह सकता हूँ। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, 2022 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की 95+ सीटें यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आई थी। ठीक है, अगर वो हमारा समीकरण दलित, मुस्लिम, ओबीसी और अन्य युवा वर्ग का हमारा बन जाता है समीकरण, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ भाजपा यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश से 20 सीटें भी नहीं जीत सकती। और जिस दिन भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश से ख़त्म होगी तो उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा नहीं बना सकती। तो यही विकल्प हमारे सामने है कि हम लोग जो है सभी एकजुट होकर के, जिस तरह से अबरार भाई आए हैं, इसी तरह से और बहुत सारे लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं, और बड़े चेहरे भी बहुत जल्दी, और जो है ना जिला बिजनौर के बड़े चेहरे हमारी पार्टी में शामिल होने की जो है उसमें है, लाइन में है, और वो भी शामिल होंगे। तो ये जिला बिजनौर में जिस तरह से बसपा की 7 सीट निकली थी 2007 में, चूँकि बसपा अब 0 पे है, चूँकि बसपा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मैनेज है भाजपा से, तो अब दलित समाज, मुस्लिम समाज और दूसरा समाज सब आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ गया है। तो ये उसी तर्ज पे हम लोग जो है 8 की 8 सीटें 2027 में जिला बिजनौर की हम लोग इंशाल्लाह जितना है काम करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों का सबका इस्तकबाल, स्वागत, शुक्रिया हुआ।